नमस्कार। बड़ी खबर में आपके साथ मैं हूं राजेश। दिल्ली गैंगरेप की घटना और उसके बाद देश भर में आक्रोशित लोगों का सड़कों पर उतरना। हरकत में आ गई थी केंद्र सरकार, लेकिन उसके बाद क्या बदला? अब भी देश के कई हिस्सों में रेप और गैंगरेप हो रहे हैं। देश की छोड़िए, बिहार में हो रहे हैं। बिहार की छोड़िए, आज बड़ी खबर में हाजीपुर की बात करेंगे, जहां पिछले 1.5 महीने में एक ही थाना क्षेत्र में दुष्कर्म की 3 घटनाएं हुई हैं। शनिवार को एक दलित बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। आक्रोश में इलाके की जनता ने थाने पर पथराव किया। हाजीपुर की इसी घटना के बारे में आज बात करेंगे बड़ी खबर में। हाजीपुर के बिदुपुर थाना के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूटा जब एक 10 साल की मासूम बच्ची की लाश खेत में मिली। लोगों के दबाव के बाद अब जाकर 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लोगों का ये आक्रोश फूटा है वैशाली के बिदुपुर थाना के खिलाफ। लोग आजिज आ चुके हैं। पिछले 1.5 महीने में इस इलाके में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की 3 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 9 नवंबर की रात इसी थाने के हरपुर गोपाल गांव की एक नाबालिग का शव बरामद हुआ, जो 2 दिनों से लापता थी। 2 दिन पहले बच्ची गायब हो गई थी, बाद में उसका शव मिला और यहाँ लोगों का आरोप है कि बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। तो सुबह पोस्टमार्टम हुआ, हम लोग वहाँ स्वयं उपस्थित थे, एसपी साहब भी आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी जल्दी से जल्दी। एक गिरफ्तारी भी हुई है जिसको लोग नामजद किए हैं। मेडिकल रिपोर्ट में 10 साल की इस दलित बच्ची की रेप की पुष्टि हो चुकी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट का आना अभी बाकी है। बच्ची घर से वो अगरबत्ती लाने के लिए गई थी, माँ से पैसा लेके, और वहाँ जाने के बाद वो बच्ची लापता हो गई। उसको खोजने के लिए हम लोग माइक बांध करके चारों तरफ अनाउंस कराए, नहीं मिला। थाना प्रभारी के पास गए, थाना प्रभारी ने कहा जी आज भर खोजिए, देख लीजिए, उसको बाद कल आइएगा। फिर आज हम लोग ने गए, वही दारू की दुकान में, किराना का भी दुकान है और अगरबत्ती थोड़ी सब बेचती थी, वहीं से वो लड़की गायब हो गई, जिसका लाश आज मिला चौड़ में। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामले में एक महिला दुकानदार की गिरफ्तारी हुई है, जहां से बच्ची अगरबत्ती खरीदने गई थी, लेकिन अब भी असली अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि कुछ दबंग किस्म के मनचले इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आखिर इस घटना को हो रहा है, इसको क्यों नहीं पकड़ रहा है प्रशासन? प्रशासन क्या कर रहा है? दिल्ली में रेप कांड हुआ जिसमें 7 दिन में बिहार से गुंडों को पकड़ के ले गया, और यहाँ 2 कांड हो रहा है। इस पर प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन सो रहा है। सरकार नीतीश कुमार इस पर सो रहा है, कुछ नहीं इस कदम बढ़ा रहा है नीतीश कुमार। सवाल मौजूद हैं। दिल्ली गैंगरेप की तरह पुलिस की चुस्ती यहाँ क्यों नहीं? पिछले 1.5 महीने में दुष्कर्म की 3 घटनाएं, जिसमें 2 गैंगरेप और एक रेप के बाद हत्या, सब एक ही इलाके से। बिदुपुर थाना के खिलाफ लोगों का ये आक्रोश कब तक दबाया जा सकेगा? राजेश चंद्र के साथ हाजीपुर से संदीप आनंद और विकास आनंद, मौत। ये आक्रोश की तस्वीरें हैं, और हो भी क्यों नहीं जब एक ही इलाके में आसपास के गांव में दुष्कर्म की 3 घटनाएं एक के बाद एक सामने आई हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए 3 मेहमान। रामकिशोर सिंह जेडीयू की तरफ से आपका स्वागत है। कंचन बाला सामाजिक कार्यकर्ता, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर रामानुज आरजेडी प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। रामकिशोर जी, ये क्या हो रहा है? एक ही थाना, बिदुपुर थाना है हाजीपुर में, वहां 1.5 महीने के अंदर ही
3 दुष्कर्म की घटनाएं सामने आई हैं। लोग आक्रोशित हो रहे हैं और यह जानना चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी क्यों है। देखिए, पहले तो यह जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है उसके हम जनता दल यू के तरफ से और एक सभ्य नागरिक होने के नाते उसकी हम घोर निंदा करते हैं और प्रशासन को सचेत करते हैं कि जब एक घटना घटी थी, जो वहाँ थाना प्रभारी हैं, जो वहाँ डीएसपी हैं, एसपी हैं या लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए वहाँ एसडीओ हैं, अगर उनकी धरपकड़ हो जाती, वो लोग अरेस्ट हो जाते, तो यह दूसरी और तीसरी घटना नहीं घटती। तो मैं उन पदाधिकारियों को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि आज वह बिहार की बेटी है, बिहार की बेटी है, भारत की बेटी है, वह किस घर में जन्म ली है यह सवाल नहीं है। और जो यह घृणित काम कर रहे हैं उनकी कानून भी एक से एक बने हुए हैं, उन कानून के शिकंजों में कस करके और यथाशीघ्र देना चाहिए दंड। और अगर नहीं थाना में अगर कोई दिखाया होगा तो हम इसकी पड़ताल करेंगे, अपने स्तर से करेंगे और यह बात वहां हम जो लापरवाही बरते होंगे उन पर कानूनी कार्रवाई करने का हम अपनी सरकार से भी मांग करेंगे, हम डीजीपी से मांग करेंगे, हम एसपी से मांग करेंगे, या जिस स्तर पर लीकेज हुआ होगा। चूंकि अगर पहली घटना में हम कल्पित पकड़ाया जाता, उसको जेल के हवाले कर दिया जाता, तो यह दूसरी और तीसरी घटना करने की हिम्मत नहीं होती। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय और यह मानवता के शर्मसार करने वाली घटना है। हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील है कि इस प्रकार की घटना की निंदा करता है और इसमें जो भी लापरवाही बरतेंगे पदाधिकारी उनको कानूनन सजा भुगतना पड़ेगा। निंदा आप कर रहे हैं, लेकिन जो आक्रोशित लोग हैं, वहां के ग्रामीण हैं, बता रहे थे, आप भी सुन रहे थे कि कह रहे हैं कि इलाके में दबंग किस्म के लोग काफी ज्यादा हैं और उन पर अंकुश नहीं लगा पा रही है पुलिस। नहीं, कौन दबंग? बड़बड़ भूत कदम तो रोवे मुआ मांगे पुआ। जब फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा करके सभी जो तथाकथित दबंग थे सबको जेल के शिकंजों में बंद कर दिया गया, अब कौन दबंग बचा हुआ है जो पुलिस को प्रभावित कर रहा है? अगर ऐसी बात है तो वह दरोगा को इसकी जवाबदेह होनी पड़ेगी, वहां डीएसपी को जवाबदेह होना पड़ेगा। कौन दबंग बचा हुआ है? आप इलाके का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं जहां बेदुपुर थाना आता है, यहां पे कह रहे हैं कि कोई दबंग नहीं बचा, जबकि स्थानीय लोग कह रहे हैं कि इस किस्म के लोग हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। दलित बच्ची, 10 साल की बच्ची, उसके साथ इस बार दुष्कर्म की घटना सामने आई है। देखिए, मामला मैं आपको बताऊं, ये बात ठीक है कि हाजीपुर बिदुपुर का मामला है, हम लोग जुड़े हुए हैं। ये नटसेल में मैं कहना ये चाहता हूं कि ये सरकार की इकबाल ही समाप्त हो गई है। इसकी सरकार बोलने, अब उनको अगर शर्म नहीं आती हो सरकार के लोगों को बोलने में, तो सरकार के या तो कर्मचारी, पदाधिकारी, पुलिसिया तंत्र निकम्मी और नाकारा हो गई है, या वो खुद दबंग है। ये ठीक कर रहे हैं कौन दबंग? ये जितने प्रचार कर रहे हैं, जितने कहते हैं फास्ट ट्रैक ये कोर्ट, कानून का शिकंजा, सुशासन, आप देख लीजिए, चाहे नेशनल ये क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का रिपोर्ट हो, या आप सही आपने कहा कि साहब एक ही जिले की अगल बगल के इलाके में एक ही थाने में एक थाना अंतर्गत, और ये घटना पर घटना होती जा रही है। सरकार जो है सो कान में तेल डाल के सोई हुई नहीं है, बल्कि आज ही एक अभी आने में आपके यहाँ मैं आ रहा था, मैं कहा मैं जा रहा हूँ बिदुपुर बोलने, तो गोरौल थाना का केस एक आदमी बताने लगा कि एक व्यक्ति को यूं ही जो है वो क्या कहते हैं बच्चा के अपहरण में फंसा दिया, और वो आदमी निर्दोष व्यक्ति 3 महीना जेल खट लिया, और बच्चा जो है सो वो क्या कहते हैं प्रसाद जो है, प्रसाद ये छठ का देने गई, उसकी माँ चुप पे, और वही माँ केस करवाती है कि हमारा बच्चे का अपहरण हो गया, और वहाँ जा करके वो जो प्रसाद देने गई है तब जाकर के वो पकड़ी गई है। तो ये तरह का इस राज्य में कानून चल रहा है, कहीं कानून व्यवस्था नहीं है। और मैं उससे ज्यादा कहना चाहता हूँ, इसमें कानून का कानून का, अरे आप कानून का राज ही नहीं रह गया है।
आपका इकबाल समाप्त हो गया, आपकी सरकार का इकबाल, आप संवेदनहीनता का तो प्रकाश पर तो आइए, विषय पे मैं आ रहा हूं, विषय पे आ रहा हूं कि साहब ये जो है जैसे पटना में सरकार के आपके नाक के नीचे गैंग रेप होता रहा और सरकार यहां मामला जब तक मीडिया के साथियों ने हंगामा नहीं किया तब तक आए, आज तक लीपापोती हुआ। आप कहते हैं कि आप करते हैं कार्रवाई, ये आपकी पुलिस ही जहां करती है लोगों के साथ बर्बर व्यवहार, वहां तो आपके हाथ गोड़ पुलिस सब बहाल हो गए नीतीश जी के पर क्या ये पुलिस आप जनता को क्या कहे थे? सुशासन, सुशासन है, सुशासन है, ये सुशासन है, ये सुशासन है, ये रामकिशोर जी ये इसको सुशासन बोलते हैं। भैया आप सुन लीजिए, अपराध पर ये अपराध तो नहीं, पुलिस नहीं, लेकिन अपराध ये बड़े अपराध बड़े। आप अपनी बात रख रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। सवाल ये है अपराध के आंकड़े उठाइए, ही थाने क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट हो, वैशाली का मामला हो, पटना का मामला हो, नालंदा का मामला, हमें बात नहीं करने दीजिए। फिर से कहने का मौका देंगे, लेकिन सवाल यह है रामकिशोर जी कि एक ही थाना के अंदर 2 गांव आसपास के गांव हैं, एक ही तरह के युवक, और जिस तरह के वहां के लोग बता रहे हैं कि हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं उन युवकों से, बावजूद उसके पहले तो पुलिस ने कहा जब लापता की वहां पर शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की गई, उन्होंने कहा कि पहले एक दिन खुद ही ढूंढ लीजिए उसके बाद आइएगा, और उसके बाद क्या हुआ कि लाश मिलती है उसकी खेतों में। कहीं ना कहीं चूक हो रही है बार बार एक ही थाने से। मैं यह बात मानने के लिए तैयार हूं कि वहां का जो थाना प्रभारी है वह जिम्मेवारी से नहीं बच सकता है, और जब 3 घटना घट गई तो चाहे वो डीएसपी हो, एसपी हो, इंस्पेक्टर हो, वो सब जिम्मेवार होंगे। चूंकि जब इस प्रकार की घटना घटी थी तो पुलिस का यह काम है कि त्वरित ढंग से, अरे आपके पास क्या हुआ था सीतामढ़ी में, कंचन आपकी एसपी से आजादी रही, सुसाइड करना पड़ा, आपके दबंगई और गुंडा राज का मसला है, आपका वही मसला से जुड़ा हुआ है। ये पुलिस की बात कर रहे हैं बचाव का, इनकी पुलिस कितने निकम्मी है, नकारा है, या इनके हाथ से इनके लगाम नहीं रह गए, इनका इकबाल समाप्त हो गया, इनके पकड़ में नहीं है, प्रशासन पर, शासन पर, सिस्टम पर कहीं सरकार का ये नहीं है। सरकार ये लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी यहाँ बिहार देखने में लगे। जी आपसे जानना चाहेंगे, आपको इस बहस में लाना चाहेंगे, आप इससे पहले जा चुकी हैं, सितंबर में जो घटना हुई थी उस गांव में वहां आप गई थी, आपने वो इलाका देखा है, वहां के लोग डरे हुए हैं, जो रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है कैमरे में, जो लोग स्वीकार कर रहे हैं, आपने क्या वहां देखा? देखिए, अपनी बात शुरू करने के पहले हम बहुत अदब के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि रामकिशोर भाई मेरी बात को सुने, है ना। हम एक सिर्फ पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं, एक आप कह रहे हैं कि हम सजग नागरिक हैं, तो आप मेरी बात सुने। और हमको आज जिस विषय पर, विदुपुर की घटना पर, आप खजवती गांव की घटना पर आपने आज इस परिचर्चा को रखा, तो हम बहुत ही गुस्से में, और बहुत ही जितनी घटनाएं बिहार में जिस तरीके से बच्चियों के साथ घटी हैं इधर के दिनों में, पटना गैंग रेप से लेके, कंचनबाला से लेके, पूरा नवादा की घटना, गया अभी सामाजिक कार्यकर्ता सौदागर की पत्नी के साथ हुआ, आराम हुआ, अनेकों घटनाएं हैं। मुजफ्फरपुर भी एक पूरा एक इलाका है जहां लगातार बलात्कार हो रहे हैं, किसी मामले में एफआईआर नहीं हो रहा है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो, कोई फास्ट ट्रैक काम नहीं कर रहा है। और हम ये कहने में बिल्कुल हमको झिझक नहीं है कि ये सरकार, ये नीतीश कुमार बलात्कारियों का संरक्षक हैं। और हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि पटना गैंग रेप से लगातार जो हम लोग लड़ाई लड़ते रहे, हमारे लड़ने, हम तमाम लोगों के, मीडिया कर्मी, सामाजिक काम करने वाले लोग, राजनीतिक लोग, तमाम लोगों के लड़ाई लड़ने के बाद 10-12 दिनों के बाद एफआईआर दर्ज हुआ और पूरा लीपापोती करके ऋषभ और सौरभ को बचाने का काम हुआ। कंचनबाला की घटना, आज तक फास्ट ट्रैक कहां है बिहार में? जब दिल्ली की घटना घटी और जिस तरीके से पूरे देश में गुस्सा हुआ और कानून में बदलाव हुआ, तो हम लोगों को एक उम्मीद जगी। लेकिन केवल कानून में बनने से नहीं बात होती है, बात यह है कि आप कितना इन सारी चीजों पे अमल करते हैं, आपकी एजेंसी काम करती है कि नहीं करती है। और हम बताएं आपको, जब हम पिछली बार 29 सितंबर को गए थे, 22 सितंबर को खजवती गांव की 3 लड़कियां लकड़ी चुनने के लिए, खाना बनाने के लिए, वो चिमनी के पास खजवती गांव में ईंटा वाला चिमनी है, वो वहां गई थी, जिसमें 5 लड़के आए और उनमें से 2 लड़कियों को पकड़ सके, एक लड़की भाग के राजदेव राय के यहाँ जाके
छुपी वो। बाद में राजदेव राय के यहाँ भी वो लोग आके धमकी दिए और लड़की को पकड़ना चाहे, लेकिन घर की औरतों ने उसको बचा लिया, वो उन लोगों के हाथ में नहीं जाने दी। और उस गांव में जब हम गए और लड़कियों और उन से 5 मनचलों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है कंचन बाला जी, ये भी बताना चाहेंगे आपको। महत्वपूर्ण बात, हाँ नहीं, उसी बिदुपुर थाने की आप बात कर रही हैं। किसी की गिरफ्तारी नहीं, और ये मामला 3 नहीं है। हम जब गांव में गए और लोगों से मिले, वहां के लोग इतने दबे हुए डरे हुए लोग हैं, और सभी वो जमात दलितों की है, अति पिछड़ों की है, पिछड़ों की है। उस गांव में जब लड़कियों के बारे में हम लोग बात करें तो उनको लगता था कि तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होगा नहीं। और बातचीत में एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला हम लोगों के पास बैठी थी, बाद में बोली कि बाबू तुम लोग नहीं जानती हो, देखो हम अंडा बेचते हैं, कुछ कुछ शाम का चाय और वो पकौड़ी उकौड़ी बेचती है उसको। वो ये मनचले लड़के जो हैं ये बड़े शातिर अपराधी हैं, जिनको सरकार में बैठे लोग जो नेता हैं उनका संरक्षण प्राप्त है। यही सवाल है जो कंचन बाला जी उठा रही हैं। जो 5 युवकों का जिक्र कर रही हैं, अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक घटना और हो गई है उस इलाके में। बड़ा सवाल यह है कि क्या हो गया है बिदुपुर थाने की पुलिस को। लोग जो डरे और सहमे हैं, वहां का जो सामाजिक ढांचा है, अपनी आवाज अगर नहीं उठा रहे हैं तो ऐसे में क्या किया जाए, इस पर चर्चा कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।